हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 9 तारीख की है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने कक्षा अध्यापक का नेम लिखोगे और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। जिसमें आपका 5th चैप्टर चला हुआ है बेटा, जिसका नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, जो कि क्या है, कोशिका, ठीक है। अब कोशिका को हम पढ़ रहे थे अपनी लास्ट वर्कशीट में भी। उम्मीद करती हूँ आपको वो समझ आएगा और आज भी हम इसी में आगे जानेंगे, ठीक है। तो देखो, रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी, ठीक है। तो रीना अपने घर के पीछे जो पार्क था उसमें खेल रही थी। उसके आसपास की विशाल विविधता ने उसको ध्यान खींचा। अब देखो, पार्क के अंदर क्या था, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे थे, छोटे छोटे कीड़े थे, तितलियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चाहे वे सजीव हों या निर्जीव हों, उन सभी चीज़ों ने उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर उसने जीवित जीवों पर ध्यान केंद्रित किया। तो उसने पहले क्या किया, जीवित जीवों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो उसने क्या देखा, सभी छोटे कीड़े, तितलियाँ, और यहाँ तक कि उसने दोस्त पर भी अपनी सजीव, जो दोस्त थे उसके पार्क में खेल रहे थे उसके साथ, वो भी क्या थे, सजीव प्राणी थे, उसने ये देखा। तब उसने अपने चारों ओर सभी पौधे, पेड़, झाड़ियाँ देखी और महसूस किया कि ये भी जीवित हैं। फिर उसने इनको देखा तो उसने पाया कि ये भी जीवित हैं, और जो पहले देखे थे जंतु वो भी जीवित थे। लेकिन ये भिन्न कैसे, फिर एक दूसरे से अलग क्यों लगते अगर ये दोनों ही सजीव हैं? तो यह वास्तव में मूल संरचना, जिसे कोशिका कहते हैं, की वजह से भिन्न है। तो ये बेटा जो हम कोशिका पढ़ रहे थे कि कोशिका क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो ये कोशिका जो है, उस कोशिका के कारण उसका क्या हुआ है, उनका जो बाहर का आवरण है वो अलग है, उनकी मूल संरचना क्या है, अलग है, ठीक है, जिसके द्वारा वे बने हैं। यह कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है। एक तो जंतुओं के अंदर जो पाई जाती है वो जंतु कोशिका, जो पौधों के अंदर पाई जाती है वो पादप कोशिका कहलाती है, ठीक है। और फिर उसके दिमाग में कक्षा में लगे चार्ट ध्यान है। अब देखो, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था, अब मैं आपसे इसके बारे में पढ़ रही हूँ, तो आपके माइंड में भी ये चीज़ें रिकॉल होंगी कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। हो सकता है आपने अगर ना भी पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने कोरोना के कारण कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हुए थे, इसीलिए अगर आप सारा चैप्टर कंप्लीट करते तो बेटा आपको सारा रिकॉल हो जाता। कोई नहीं, अब मैं आपको जो समझा रही हूँ आप वहीं से समझ लो। तो वो क्या होता है, ये देखो, ये जंतु कोशिका है और ये वाला जो है नीचे, ये क्या है, पादप कोशिका है। आप इसमें देखकर बता सकते हो कौन सी जंतु है कौन सी पादप। जिसके अंदर ग्रीन कलर है बेटा, ग्रीन कलर किसके होता है, पादप, पौधों के अंदर, तो पादप कोशिका हुई। और ये क्या है, जंतु कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाए भी गए हैं, ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है। ये आपका क्या है, बीच में कोशिका द्रव्य है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें है, कोशिका अंगक है। ये डिफरेंट डिफरेंट गोल्जिकाए, लाइजोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोशिका अंग है, कोशिका के अंगक है जो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, और ये केंद्रिका, ये हर किसी के अंदर पाई जाती है, जंतु हो या पादप हो। ये हाँ, ये केंद्रिका है, और ये क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा केंद्रक है, ठीक है। और ये जो है बाहर बेटा, बाहर सबसे ये है कोशिका, ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी, ये कोशिका झिल्ली है। और ये गुणसूत्र है, जो धागे नुमा संरचना तुम्हारे इस न्यूक्लियस के अंदर है ना, इस केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना, ये तुम्हारे गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये रिक्तिका है, ये बड़ी सी दिखाई दे रही है। ये हरित लवक है, जिसको मैं अभी बोल रही थी, ये ग्रीन कलर के, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति है। पौधों के अंदर दो भित्तियाँ, दो होती हैं, एक तो झिल्ली होती है और एक भित्ति होती है, ठीक है। जबकि जंतुओं में सिर्फ एक झिल्ली होती है, भित्ति नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, भित्ति इसमें क्यों नहीं होती है जंतु में, क्योंकि जंतु तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे वो तो एक ही स्थान पर रहते, तो उन्हें बाहर के वातावरण से अपनी सुरक्षा करने के लिए इनके बाहर एक कठोर परत होती है जो इनकी रक्षा करती है, ठीक है, वो होती है कोशिका भित्ति। अब गोल्जिकाए, यहाँ पर क्या है, गोल्जिकाए है, कोशिका झिल्ली है, ये बीच में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है। ये आप अपनी डायग्राम बुक से भी देखोगे और अच्छे से समझ आएगा। ये बीच में केंद्रक है, ठीक है। ये बीच का जो द्रव्य है ये है कोशिका द्रव्य, और इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में,
ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब उसके बाद क्या आप चित्र से पादप और जंतु कोशिका को पहचान सकते हैं? तो वो तो हमने देख लिया बेटा, ठीक है। तो आइए अब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर को दोहराते हैं कि इनमें अंतर है क्या। देखो हमने कितना कुछ पढ़ा, कुछ सिमिलैरिटी भी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ तो उनमें सिमिलर थी और कौन सी डिफरेंस थी। पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसके अंदर भित्ति पाई नहीं जाती, ठीक है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बनाते। हरित लवक नहीं होने के कारण हरित लवक नहीं है, तो क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं और इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, और इसमें उपस्थित होते हैं। रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं और संख्या में कम होती हैं। अब देखो पादप पौधों के अंदर क्या होती हैं, रिक्तिकाएँ बहुत बड़ी होती है। जो तुमने ये वाली पढ़ी थी, ये काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, ये रिक्तिका ये बड़ी है, और इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी पाई जाती है और कई बार तो होती भी नहीं है, ठीक है। ये क्या होती है, इसके अंदर रिक्तिकाएँ बहुत छोटी होती है और संख्या में अधिक होती हैं, और इसके अंदर रिक्तिका एक होती है या कम होती हैं और बड़ी होती है, ठीक है। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जो केंद्रक है बेटा वो परिधि की ओर हो सकता है। किसमें, पादप कोशिका में। देखो ये केंद्रक है, ये परिधि यानी कि इसके साइड में हो सकता है, जबकि ये केंद्रक जो इसमें होता है वो जल्दी क्या होता है, ज़्यादातर बीच में होता है केंद्रक, ठीक है, जंतु कोशिका के। तो ये डिफरेंसेस हैं। बाकी डिफरेंसेस भी तुम्हारे और अपनी बुक से भी देख सकते हो, और कुछ देखने हैं तो तुम्हें, नहीं तो ये भी कर सकते हो। अब स्वयं को जांचिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो ये तो तुम बेटा अपनी बुक से भी बना लोगे, नहीं तो आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो इसको, ठीक है, इस डायग्राम को। ओके, यहाँ से भी बना सकते हो, दोनों ही एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे तुमसे क्या पूछा गया, जंतु और पादप कोशिका में 3 अंतर बताइए। तो यहाँ से कोई भी 3 अंतर बता सकते हो आप, ठीक है, 5 में से। फिर क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में पाया जाता है? तो बेटा किस कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को ही बोला जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका में, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक जा पाए और वो समझ सकें इस टॉपिक को आसानी से, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।